मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। दूर करो दुख भंजना, मेरा करो उबार। कहते हैं कृपा भई तब जानियो, जब दिखे आपुनो दोष। जब अपने अंदर दोष दिखाई देने लगे कि वस्तुतः दोषी और कोई नहीं, दोषी तो मैं ही हूं, मेरे इस स्थिति का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, मेरा ही कर्म है कि जो मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ हूं। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का फल है। हम न किसी को सुखी बना सकते हैं, न कोई हमें दुखी बना सकता है। हम जितना सुखी बनाने का प्रयास करेंगे, उनकी तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाएगी। वो बोलेंगे अभी इतने से क्या होगा, थोड़ा और दीजिए ना, थोड़ा और में मेरी तो पूरी जीवन चली जाएगी, पर उनकी तृष्णा समाप्त नहीं होगी। महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज अक्रूर जी सोचते हैं जन्म जन्म का बिछड़ा यह जीव, यह अंश अपने अंशी से मिलेगा। अहो मैं कितना बड़भागी हूं, रिश्ते में तो वो मेरा भतीजा लगता है, पर क्या वो मुझे काका कह कर पुकारेगा? नहीं नहीं, मैं पतित हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, और भगवान तो सर्वथा निर्दोष हैं। भला वो हम जैसे पापी जीवों को अपने अंक में कैसे लगाएंगे? रथ पर सवार होते हैं, 2 घंटे का रास्ता है महाराज मथुरा से वृंदावन। सुबह के निकले शाम को पहुंचते हैं, वो भी रथ से। कैसे? जैसे रथ हाँकना प्रारंभ करते थे कि भगवान के गुण गणों में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि लगाम छूट जाती थी और घोड़े रुक जाते थे, विचार करने लगते थे, नहीं नहीं, मैं भले कितना बड़ा पापी ही क्यों ना हूं, लेकिन हमारा कन्हैया वो तो पतित पावन है, वो तो भक्त वत्सल है, वो तो दीन बंधु है, दया का सागर है, वो तो करुणा निधान है। हमारे अंदर भले ही कोई गुण ना हो, पर कन्हैया तो किसी का दोष देखता ही नहीं है। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारा कन्हैया किसी का दोष नहीं देखता है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अरे शबरी ने कौन सा ऊंचे कुल में जन्म लिया था, और गज ने किस विद्यालय में, किस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करी थी। गिद्ध ने कौन सा बहुत बड़ा, जटायु ने कौन सा बहुत बड़ा पुण्य किया था, यज्ञ किया था। अरे हमारा कन्हैया तो अकारण करुणालय है, भक्तवांछा कल्प तरु है। एक बार हम हृदय से पुकारें तो, हे कन्हैया हम तुम्हारे हैं, हम पतित हैं, पर तुम तो पतित पावन हो, तुम तो दया सिंधु हो। ऐसा विचार करते करते आगे बढ़ रहे हैं कि अचानक वृंदावन में पहुंचकर उन्हें ये स्मरण होता है कि इसी रमण रेती में हमारा कन्हैया खेलता है, गौचारण करने जाता है। गोधूली बेला हो गई, शाम का समय है,
सब गैये अपने घर को लौट रही हैं, बछड़े अपनी माता को पुकार रहे हैं। कोई दूध दूहने जा रहा है, कोई गाय बांध रहा है कि चरण चिन्हों को देख करके हमारे अक्रूर जी रथ से कूद जाते हैं कि शायद इसी किसी चरण चिन्हों में हमारे कन्हैया का भी चरण चिन्ह होगा। और उस रमण रेती में लौटते 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 यात्रा कर रहे हैं, उस धूली से स्नान कर रहे हैं कि नंद जी के गौशाले के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पीतांबरधारी और नीलांबर वस्त्र में हमारे बाल कृष्ण कन्हैया लाल और दाऊ भैया दोनों की शोभा बड़ी ही निराली है। हाथ में दोहिनी लिए हुए गौशाले में खड़े हैं, दौड़ करके कन्हैया के चरणों में गिर जाते हैं, चरण पकड़ लेते हैं। कन्हैया, हे नाथ, मैं पापी हूं, मेरा उद्धार करो, मुझे अपने चरण शरण में स्थान दो। कि कन्हैया उठा करके कहते हैं, काका ये क्या कर रहे हो? अरे हम आपके भतीजा हैं, ये आपको शोभा नहीं देती है। और अपने अंक से लगा लिया। ऐसा करुणावान और कौन हो सकता है, ऐसा दयावान और कौन हो सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम पाप ही पाप करते जा रहे हैं। फिर कि अगर एक बार भी हम कन्हैया से कह दे, हे कान्हा हम तुम्हारे हैं, हमें क्षमा करो, हम तुम्हारी शरणागति स्वीकार करते हैं, त्राहिमाम, तो कन्हैया तो बस इसी दिन के लिए हाथ फैलाए हमेशा खड़ा है। जे में बालक ही राख महतारी, करहूं सदा तिन की रखवारी, करहूं सदा तिन की रखवारी। कन्हैया कहते हैं, तू एक बार मुझे पुकार तो सही। जिज्ञासु ने कहा कि द्रौपदी की उतनी भी इज्जत आपने जाने क्यों दी? अगर पांडव आपके ऊपर आश्रित थे तो पांडव जुआ में कैसे हार गए? तो कन्हैया ने कहा, उधर से दुर्योधन ने पासा फेंकने के लिए अपने मामा शकुनी को कहा, तो इधर से पांडव ने क्यों नहीं कहा कि मेरे तरफ से पासा मेरा कन्हैया फेंकेगा? अगर इन्होंने मुझे पासा फेंकने के लिए कहा होता तो इनकी अवश्य विजय होती, पर इन्हें तो ये अभिमान था अपने पुरुषार्थ पर कि मैं अपने पुरुषार्थ से कर लूंगा। कहते हैं, दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दियो तब अन्न हु देगो, जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत वो तो कोहू देगो। रे मन मोरख चिंता करे क्यों, चिंता करे से कहा कर ले गो, चिंता करे से कहा कर ले गो। जब दांत नहीं था तो कन्हैया ने दूध का प्रबंध कर दिया, मैया के पास क्षीर सागर भेज दिया, और जब दांत है तो अन्न भी देगा। अरे जानने वाले को, जो कन्हैया को जानता है उनको भी देता है, जो कन्हैया को नहीं मानता है उनको भी देता है, पूरे जहान को देता है। जब पूरे जहान को देता है तो वो हमको भी देगा। हे मन, चिंता क्यों करता है? चिंता करने से क्या हो जाएगा? जब सबका मालिक
परमात्मा बाल कृष्ण कन्हैया लाल स कृष्ण क्वापिनुगतः, वह भगवान आज भी कहीं चला नहीं गया है। बल वृंदावन